हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज हम क्या करने वाले हैं, किस तरह की चीज़ों को करने वाले हैं, देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाएगा तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। रोज़ाना रात को 9 बजे हमारी क्लास रहती है, लाइव हो जाती है यूट्यूब पर। और एक ज़रूरी चीज़, आज जो सेट नंबर होने वाला है, सेट नंबर 40 होने वाला है, तो इट मीन्स पिछले 39 डेज़ से हमारी क्लास कंटिन्यू यूट्यूब पर चल रही है। जो बच्चे हमारे सारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, मैं उनकी पूरी जवाबदारी लेता हूँ। ये मेरी पूरी गारंटी है। 25 में से आपके बेटा, अगर आप बहुत ही थोड़ा एवरेज स्टूडेंट भी हो तो 15 से लेकर 18 क्वेश्चन 100% आपके सही होंगे। देखिए, मैं भगवान तो हूँ नहीं हूँ, भविष्यवक्ता तो मैं हूँ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक बात मुझे मालूम है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर आप जो मेरे द्वारा बताए गए जितने भी सेट हैं, जो भी पेपर मैं कंपाइल कर रहा हूँ, जितना भी डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं तो आपके 15 से 18 क्वेश्चन हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। 100% सिलेक्शन होगा। बस ज़रूरत ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? आप नहीं पढ़ोगे तो मैं जी चाहे जितनी दम लगा लूँ बेटा, मैं यूट्यूब पे कितना चिल्लाता रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, लेकिन होगा नहीं। जिस दिन आपके अंदर से खुद आएगा कि नहीं सर मेरे को करना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सिनोनिम है पहला क्वेश्चन ही। एग्जाम में जाते से पूरा पढ़ने पे ध्यान मत लगाया करो और सिलेक्ट द वर्ड ऐसा 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 ऐसा, बस सीधा देखा सिनोनिम, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या दिया हुआ है? अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है। बस ज़्यादा मत सोचो, अंडरलाइन वाले वर्ड पे दिमाग लगाओ। और जो बच्चे एवरेज होते हैं वो पूरा पढ़ेंगे एक एक फुल स्टॉप तक। तब तक तो बेटा टाइमर निकल जाएगा, बैठे रह जाओगे। चलिए फिर भी मैं एक रस्म है पूरी कर देता हूँ मैं। द वाइटल रोल प्लेड बाय वुमेन एट होम। महिलाओं के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा किया जाता है घर पर। एंड इन द स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम, और देश की आज़ादी में भी। एडवांस आज़ादी में भी ये किया जाता है। एडवांस द केसेस ऑफ फॉर फीमेल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है उनकी मतलब आज़ादी, फ्री। सून आफ्टर द वार वाज ओवर। युद्ध खत्म होने के बाद में महिलाओं के आज़ादी को, महिलाओं को और ज़्यादा आज़ादी दी गई। तो अब बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। जो पहला वर्ड है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजफुलनेस। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? लिबर्टी। लिबर्टी यानी आज़ादी। बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? गुलामी। और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी में क्या करना? इम्पार्शियलिटी करना, भेदभाव करना, इम्पार्शियलिटी। तो अभी आप कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे। यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 क्या बोल रहा है? आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है बताइए? एमिकेबल का मतलब होता है लाडला दुलारा, बहुत ही ज़्यादा लवेबल हो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हर एमिकेबल नेचर मेड इट इजी फॉर हर फॉर्ज द पॉजिटिव रिलेशन। देखिए, उसका जो मित्रवत व्यवहार है, उसका जो लाडला दुलारा वाला व्यवहार है, वो उसने उसके पॉजिटिव रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा है। सैड का मतलब क्या होता है? निराश होना होता है। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? गुस्सैल होता है। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? कोई क्या करता हो? अटैक कर रहा हो, गुस्सा कर रहा हो। अटैकर कैसे? अटेंटिव का मतलब होता है अलर्ट। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत। तो यही इसका आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि ये सेम सिनोनिम मैंने ईडीएम एंड मैंने जो अपनी फाइल टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है उसमें दिए हुए हैं सारे के सारे। उसी में से वोकैब आ रही है। याद करो बेटा, याद करो, याद करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ नहीं रहे हो आप लोग। हर वीडियो में रोज चिल्लाना पड़ रहा है, रोज जगाना पड़ रहा है आप लोगों को। जागो बेटा, पढ़ो आप, तभी होगा सिलेक्शन। द रॉबर्स स्टैब्ड हिम बाय अ शार्प नाइफ। रॉबर मतलब लुटेरे। स्टैब्ड हिम, स्टैब का मतलब होता है चाकू घोंपना। उन्होंने चाकू से मारा, एक तेज धार से क्या किया? उसको चाकू घोंप कर मार दिया। एंड ही स्टार्टेड ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली ऑन द स्पॉट। और जब रॉबर ने उसको चाकू मारा, तुरंत ही उसकी बॉडी से क्या बहुत सारा खून बहने लगा ऑन द स्पॉट पर। तो अब आपको क्या करना है? इसके अंदर एक प्रॉपर एरर डिटेक्ट करनी है। एरर क्या आएगी यहाँ पर?
मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप लोगों ने प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ा है? प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ा होगा, जब भी कभी लिविंग एजेंट होता है, अगर कोई जीवित व्यक्ति होता है, तब हम करते हैं विद का यूज़। लेकिन अगर किसी नॉन लिविंग के द्वारा कोई काम किया जाए, तब हम किसका यूज़ करते हैं? बाय का यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग एजेंट। इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। देखिए, मदर कट्स वेजिटे एक मिनट, सॉरी, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने बोला, वेजिटेबल्स आर कट डैश नाइफ डैश मदर। अब मुझे एक चीज बताइए, लिविंग कौन है? लिविंग थिंग कौन है? मदर। तो मदर के लिए हो गया बाय। नॉन लिविंग थिंग कौन है? नाइफ। तो नाइफ के लिए हो गया विद। अभी यहाँ पर क्या बोला गया? शार्प नाइफ। ये नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए बाय की जगह पे क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन लगेगा बताइए? ऑप्शन नंबर लगेगा फोर्थ, विद अ शार्प नाइफ। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। और बेटा, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ, रजिस्टर उठा के देख लेना, कॉपी पेस्ट यही वाला पैटर्न है जो एक क्वेश्चन इसमें आया। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर आ शार्प नाइफ लिख कर आ गया। मैंने जब भी करवाया तब नाइफ वाला करवाया था, शार्प नाइफ वाला नहीं करवाया था, लेकिन अब शार्प नाइफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न वही है, तरीका वही है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 क्या बोल रहा है? ब्रूटल। ब्रूटल इज द सिनोनिम ऑफ हार्श। ब्रूटल का मतलब क्या होता है? असभ्यता यानी जानवरता, जंगलीपन। तो ब्रूटल का मतलब हो गया हार्श। नेव का मतलब क्या हो गया? नेव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? अनाड़ी हो। ठीक है, उसको ज्यादा जानकारी नहीं हो। तो इसका सिनोनिम बताना। वाइज का मतलब क्या होता है? चालाक, ये नहीं होगा। वर्ल्डली मतलब जो संसार में रहता हो, सांसारिक, संसार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है? अतिथि सत्कार करना, ये नहीं होगा। सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 4 सिंपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 क्या कह रहा है? आपको अंडरलाइन सेगमेंट, जो लाइन अंडरलाइन किया हुआ है, उसको उसकी जगह पर आपको एक नया वर्ड रखना है। तो देख लेते हैं हम कौन सा वर्ड आएगा, किस तरह से आएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ द नेचर कन्वर्सेशन ऑफ द सोशल जस्टिस इज एविडेंट इन effort to ensure that the marginal communities and other backward classes should have equal access to the natural reserves। देखिए, इसके अंदर बोला गया है कि समाज में जो नेचर का कंजर्वेशन है, प्रकृति आवरण है, या समाज में जो सोशल जस्टिस है, उसके अंदर जो लोग रहते हैं, कौन कौन रहते हैं? बैकवर्ड क्लास वाले या हम लोग रहते हैं, उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको भी दूसरे लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। तो इसमें एक वर्ड आया, देखो, एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट। ऑब्वियस का मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियस का मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट होता है। ऑब्वियस इन अटेम्प्ट्स टू रिकलेक्ट, नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं आ रही है इसमें, मेरे को तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर एफर्ट का मतलब क्या होता है? कोशिश करना यानी ट्राई करना। ठीक है, एविडेंट का मतलब होता है कोई चीज क्या हो? क्लियर हो, बिल्कुल सामने हो। ठीक है, और एंश्योर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना है? श्योरिटी देना, पक्का करना किसी चीज को। अब ये 3 वर्ड है, तीनों वर्डों की जगह पर आपको वर्ड सेट करने हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, एविडेंट के लिए हम लोग ऑब्वियस का यूज करते हैं, ठीक है। एफर्ट्स के लिए हम अटेम्प्ट का यूज कर सकते हैं, ये भी ठीक है। एंश्योर के लिए हम रिकलेक्ट का यूज नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। फिर से देखिए, एविडेंट का मतलब स्पष्ट होता है। मैनिफेस्ट मतलब किसी के दिमाग में कोई चीज डालना है, ये हो सकता है। एक्शंस और एफर्ट्स एक जैसे काम नहीं कर सकते, ये साइड कर दीजिए। रीडिजाइन भी काम नहीं करेगा, पुनः डिजाइन करना। देखिए, एविडेंट का मतलब क्लियर होता है, यहाँ पे अनक्लियर दिया हुआ है, ये गलत हो गया पहले वाले से ही। अब सही तरीका क्या हो जाएगा? एविडेंट के लिए आ गया अपेरेंट, एफर्ट्स के लिए आ गया इंडेवियर, बार बार कोशिश करना। एंश्योर का मतलब होता है गारंटी देना। तो देखिए, ये बिल्कुल और बिल्कुल, इसको मैं कहूँगा लेटेस्ट पैटर्न। क्या कहूँगा इसको मैं? लेटेस्ट पैटर्न कहूँगा बेटा एग्जाम का। यानी पूछने का तरीका देखो कितना जबरदस्त है। हमेशा एक सिंगल वर्ड आता था, अब क्या किया गया है? अंडरलाइन करके 3 वर्डों को सेट किया गया। उन 3 वर्डों की जगह पर आपको बकाया 3 वर्डों को रखना है। ये कौन सा पैटर्न है? ये बैंकिंग पैटर्न है। बैंक में इस तरह का पैटर्न आता है।
अब उन्होंने एसएससी एमटीएस में पूछा है, देखो एसएससी एमटीएस जस्ट 12th पास आउट 10th पास आउट वालों के लिए पूछा है उन्होंने, है ना। तो तैयार रहिएगा इसके लिए और बिल्कुल ना घबराएं, मैं इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, तैयार रहिएगा। द प्ले वाज शॉर्टन बाय डैश ऑफ 2 सीन्स, जो प्ले है उसको छोटा किया गया 2 सीन्स को हटाकर। तो क्या किया गया होगा उसमें? इंसर्शन, क्या जोड़ा गया होगा? जोड़ेंगे तो सीन बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। एडिशन जोड़ा गया, नहीं। ओमिशन किया गया, हटाया गया था। तो ओमिशन की स्पेलिंग देख लीजिए, ये ओमिशन की स्पेलिंग नहीं होती, फर्स्ट वाली ओमिशन की स्पेलिंग होती है। ओमिशन का मतलब होता है रिमूव कर देना, हटा देना। जब हटाया गया तभी तो जो नाटक था वो छोटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आऊंगा। 7 पर आपको एरर डिटेक्ट करनी है। यू हैव स्पॉइल्ड द लिटिल चांस यू हैड एट सक्सीडिंग, आपके पास जो मौका था उसको आपने खराब कर दिया। यू के साथ हैव ठीक है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, ये भी ठीक है। चांस, द लिटिल चांस, ये भी ओके है। यू हैड एट सक्सीडिंग, एट के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, ये भी ठीक। सब कुछ ओके है, ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, नो एरर। क्लियर। चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 पर आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। वर्ड है द मैजिशियंस परफॉर्मेंस वाज कैप्टिवेटिंग एंड हेल्ड ऑडियंस स्पेलबाउंड। जो मैजिशियन की जो परफॉर्मेंस थी उसने क्या किया था? सबको मंत्रमुग्ध कर लिया था। कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव, सबके मन को मोह लेने वाला। और सारे के सारे ऑडियंस क्या थे? उसकी जो चमत्कार थे उसके अंदर वो खो गए। तो देखिए ग्रिपिंग का मतलब भी क्या हो जाता है? किसी को अट्रैक्ट कर लेना। एनचेंटिंग का मतलब भी किसी को अट्रैक्ट कर लेना। फैसिनेटिंग का मतलब भी किसी को अट्रैक्ट कर लेना। यानी इन तीनों का मतलब एक ही है, अट्रैक्ट करना। बोरिंग का मतलब क्या हो जाता है? डिसइंटरेस्ट, किसी को उसमें इंटरेस्ट ना हो। ठीक है। तो जब वो कोई अगर जादू अच्छा दिखा रहा है तो अट्रैक्टिव दिखा रहा है तो वो तो प्लस है। हमको बताना है माइनस, यानी कि बोरिंग, ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 9 पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिल इन द ब्लैंक में एक वर्ड रखना है। आई विल नॉट बी एबल टू डैश माई असाइनमेंट इन टाइम। टू के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कंप्लीट्स, ये फिफ्थ फॉर्म दी हुई है, इसको काट दीजिए। कंप्लीटिंग आईएनजी दिया हुआ है, इसको काटिए। कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म दी हुई है, इसको काटिए। फर्स्ट फॉर्म आएगी केवल कंप्लीट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 9 पर। 9 क्या बोल रहा है? टॉम विल डैश द डॉक्यूमेंट्स टू ऑफिस टुमारो। टॉम क्या है? डॉक्यूमेंट्स को ऑफिस में दे देगा। अच्छा, ये कौन से वाले चैप्टर में से आया है? सर ये होमोनियम में से आया। किस में से आया? होमोनियम्स में से आया। बच्चे बोलते हैं सर होमोनियम्स में से क्वेश्चन नहीं आते। बेटा देखो, ये प्रूफ के साथ में बता रहा हूं मैं आपको। देखिए चांसेस कम हैं, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि नहीं आता है। आप मेरे से ये नहीं कह सकते हो कि नहीं आता है, आता ज़रूर है ये। ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर मील, मील का मतलब क्या होता है? भोजन, यानी कि फूड। ठीक है। मेल, मेल का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या हो? बॉय हो, मेल जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर। मॉल का मतलब क्या होता है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? शॉपिंग करते हैं। और एक और मेल क्या होता है? ये होता है मैसेज। ये क्या होता है? मैसेज टाइप का, जो मेल भेजते हैं ना, डॉक्यूमेंट मेल करते हैं, तो ये वही वाला मेल है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में क्या करना है? आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग का देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप स्पेलिंग चेक करेंगे तो बिलीव की स्पेलिंग ठीक है, यहाँ पर थीफ की भी ठीक है, रिलीव की भी ठीक है, लेकिन रिसीव की स्पेलिंग गलत है। क्या गड़बड़ है स्पेलिंग के अंदर? RECEIVE होना चाहिए। ठीक है। EI का यूज आप लोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक लगाएंगे आप? ऑप्शन नंबर 2 को टिक करेंगे। क्लियर हुआ। चल बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या कह रहा है? 12 के बारे में जानकारी लगा लेते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर। ऐसे सेंटेंस को सिलेक्ट करना है जिसमें उसकी ग्रामेटिकल एरर हो। अ डॉग लाइक सनलाइट। देखिए डॉग सिंगुलर है और लाइक सिंगुलर वर्ब है, ये दिया गया स्टेटमेंट सही है। अ फेमस पोइट रोट दैट पोयम। अ फेमस पोइट रोट दैट पोएम। देखिए ए आर्टिकल का यूज किया गया है, फेमस पोइट आ रहा है, रोट लिखना सेकंड फॉर्म है, दैट पोएम ये भी ठीक है। ही रेसाइडेज नियर एन यूनिवर्सिटी, यहीं पर ही एरर आ गई बेटा।
एक बार आपको याद दिलाऊं, मैंने आपसे कहा था आर्टिकल का गारंटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आ से लेके अंगा तक आता है तो आप ए का यूज़ कीजिए, और का से लेके ज्ञा तक आता है तो ए का यूज़ करेंगे, और आ से लेके अंगा तक आएगा तो एन का यूज़ करेंगे। यूनिवर्सिटी जब आप लिखते हैं तो क्या आता है? या आता है लिखकर। क्या आता है? या। यूनिवर्सिटी में क्या लिखा होता है? या। पहला लेटर बनता है या। वो कहाँ से कहाँ तक आता है? का से लेके ज्ञा तक आता है। इसीलिए आपको एन यूनिवर्सिटी नहीं कहना चाहिए, आपको क्या कहना चाहिए? ए यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल चैप्टर को रिवाइज कीजिए। हल्का चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आर्टिकल में भी सबसे ज़्यादा पता है कौन सा आ रहा है? ए एन वाला पैटर्न ज़्यादा आ रहा है। इनडेफिनेट आर्टिकल आ रहा है, डेफिनेट कम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 क्या बोलता है? 13 में आपको जो अंडरलाइन की गई लाइन है उसकी जगह पर आपको दूसरा वर्ड रखना है। द मैनेजर कंप्लेंट, मैनेजर ने कंप्लेंट की दैट शीतल्स ईमेल वाज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ फॉर द कंपनी। शीतल का जो ईमेल था वो कंपनी के स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाता है। तो देखिए, अप टू द स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया? अंडर द नोज, किसी की नाक के नीचे नहीं। एन अपहिल टास्क, कठिन कार्य नहीं। अप एंड डूइंग मतलब ये होता है फुर्तीला, ये भी नहीं। अप टू द मार्क ये हो जाएगा। अप टू द मार्क का मतलब क्या होता है? जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही होना। चलिए, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पे, 13 पर। देखो बेटा, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जितने भी बच्चे हमारे देख रहे हैं, अगर उनको हमारा थोड़ा सा भी पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि सर ने जो पढ़ाया उसमें से अगर मेरे को थोड़ा सा पॉइंट वन भी समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तब हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा भी मन करता है कि भाई बच्चों ने लाइक किया है, हम इसी तरह का कंटेंट लेकर आएँ उनके लिए। तो चलिए अब चर्चा करते हैं हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट का मतलब क्या होता है? ततैया होता है। मधुमक्खी होती है ना, तो मधुमक्खी का हस्बैंड कह सकते हैं इसको, हॉर्नेट। ठीक है, तो ये अगर हॉर्नेट ने अगर ततैया का छत्ता है, अगर उसको आप टच करोगे तो अच्छी बात होगी कि बुरी बात होगी? बताइए, आसान काम होगा कि कठिन काम होगा? अरे भैया कठिन काम होगा। अ बीज नेस्ट नहीं होगा। अ डिफिकल्ट टास्क, कठिन काम, हाँ ये होने की संभावना है। अ हाउस बिल्ट विथ टुगेदर डिफिकल्ट ग्रेट डिफिकल्टी, एक घर बनाया बहुत मुश्किल से, ये नहीं। अ ट्रबलसम और हैजार्डस सिचुएशन। देखिए, डिफिकल्ट टास्क यहाँ पे ना यूज़ करें आप, क्योंकि इससे अच्छा वर्ड हमको क्या मिल रहा है? ट्रबलसम एंड हैजार्डस सिचुएशन, एक विकट परिस्थिति, खराब परिस्थिति। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 15 पर आएंगे। 15 में क्या दिया हुआ है? द ग्रेप्स टेस्ट स्वीट, स्वीट टेस्ट। ग्रेप का टेस्ट कैसा है? स्वीट है। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी आपको कंपैरिजन करने के लिए नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया बेटा? यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन करने के लिए नहीं दिया गया है। कंपैरिजन कब करते? जैसे अगर मान लीजिए अगर देन आता यहाँ पर तो हम क्या कर देते? स्वीटर देन कर देते। तो देन तो है नहीं है, तो इसलिए थर्ड वाला कैंसिल। अगर आगे दा आ जाता तो हम ये अच्छा, मोस्ट स्वीटर तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये गलत है। मोर स्वीटर भी नहीं होगा। अगर यहाँ आगे दा होता ना तो फिर जो स्वीटेस्ट लिखा है वो सही हो जाता, वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ना ही सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री है पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 2 स्वीट। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे बेटा। आपको सिनोनिम बताना है, समानार्थी बताना है। और इलेक्वेंट का मतलब क्या होता है? किसी को बात को स्पष्ट रूप से बताना। हिज एलोक्वेंट स्पीच मूव द ऑडियंस टू द टीयर्स। उसकी जो भाषण था, उसके भाषण ने ऑडियंस को रुला दिया, यानी इतना अच्छा भाषण दिया था कि लोग उसकी बातों में खो गए और रोने लगे, इमोशनल हो गए। तो वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? लोकल लैंग्वेज। क्या लोकल लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है? नहीं। एंग्री का मतलब होता है फ्यूरी, गुस्सा, तो ये भी नहीं होगा। इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो, प्रॉपरली नहीं पता चल रही हो। एक्सप्रेसिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्रिप्स एंड क्लियर हो, लोगों को समझ में आ रही हो, अच्छे से वो डिफाइन कर रही हो। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन 17 पर आता हूँ। 17 क्या बोल रहा है? द नेम खजुराहो हैज़ प्रोबेबली बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द खजूर मीन्स द डेट पाम। डेट पाम मतलब क्या हो गया? खजूर के पेड़ से लिया गया है।
खजूर के पेड़ से जो खजुराहो का जो नाम है, हो सकता है वो नाम किससे लिया गया हो, खजूर के पेड़ से लिया गया हो। तो यहाँ पर आपको देखना है, ड्राइव इनटू कभी नहीं होता, ड्राइव एट भी नहीं होता, ड्राइव इनटू भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए ड्राइव फ्रॉम होता है, ड्राइव फ्रॉम का मतलब होता है प्राप्त करना, उसमें से लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं जवानों, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, 18 पर आते हैं। 18 में क्या दिया हुआ है, आपको अंडरलाइन किया जो वर्ड है, सेंटेंस है, उसकी जगह पे कुछ और यूज़ करना है और नीचे ऑप्शन बने हुए हमारे पास, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको देखना। मुक्ता रिक्वेस्टेड निकिता, देखिए मुक्ता ने निकिता से रिक्वेस्ट की टू शेयर, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, द पिक्चर टेकन ड्यूरिंग द वेडिंग। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई एरर नहीं आ रही। देखो ये सब्जेक्ट आ रहा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ हो रहा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। सो इट मीन्स द गिवन सेंटेंस इज एग्जैक्टली राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। 19 वाले क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है। तो मैं क्या करता हूँ एग्जाम में, मेरा लॉजिक क्या है, मैं तो सीधा ऑप्शन देखता हूँ, नीचे ऑप्शनों को चेक करता हूँ और उधर से बनाता जाता हूँ। स्ट्रेंथ की स्पेलिंग ऑप्शन में सही है, इधर पे देखो क्वेश्चन में स्ट्रेंथ कहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ये लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग यहाँ सही है। सिंथेटिक की स्पेलिंग यहाँ पे सही है, क्वेश्चन में कहाँ पर है सिंथेटिक की स्पेलिंग, ये गलत दी हुई है क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस की स्पेलिंग यहाँ पे सही दी हुई है, रेजिस्टेंस की स्पेलिंग यहाँ पे भी सही दी हुई है। टफनेस की स्पेलिंग यहाँ सही दी हुई है, टफनेस की स्पेलिंग यहाँ पे सही दी हुई है। अब देखो सबसे बढ़िया बात मैं बताऊँ, इसका फ्री हिट क्वेश्चन कहते हैं इसको। आप तो बस ये मैच बैठा लिया करो, टफ की यहाँ पे सेम स्पेलिंग है, यहाँ पर भी टफ की सेम स्पेलिंग है, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग सेम है, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ की स्पेलिंग सेम है, रेजिस्टेंस की स्पेलिंग यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। बट डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे सिंथेटिक की स्पेलिंग गलत है और यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इसका फाइनल आंसर लगेगा। ठीक है, चल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। दैट क्वेश्चन इज मच डिफिकल्ट बट दिस वन इज वेरी इजी। देखिए दो क्वेश्चन की बात हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, बोल रहे हैं कि जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो तो इजी है, लेकिन जो पहला वाला क्वेश्चन है वो क्या है, डिफिकल्ट है। तो जब तुलना की बात हो, कंपैरिजन की बात हो, तब मच नहीं आता है, तब क्या आता है, मोर आता है। मोर डिफिकल्ट, मच डिफिकल्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, पेपर सेट के पैसेज पर आ गए हम लोग, क्लोज पैसेज पर। आज सेट नंबर 40 किया था, कल हम 41 सेट आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल आर आल्सो नोन एज द एस्चुरिन क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को क्या माना जाता है, एस्चुरिन क्रोकोडाइल भी माना जाता है। एज दे डैश टू लिव इन मैंग्रोव लाइन वाटर, जो किस में रहते हैं, मैंग्रोव लाइन वाटर में रहते हैं। तो डिफर के साथ, तो डेफर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को टाल देना, पोस्टपोन कर देना। तो भैया वो तो रहते हैं वहां पर। डिफर का मतलब क्या होता है, अलग हो, जो किसी दूसरे से अलग हो, सेपरेट हो। ठीक है, रेफर, रेफर का मतलब होता है किसी से कोई रिलेशन बताना, कोई रेफरेंस दे देना किसी को। और प्रेफर के साथ में हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो देखिए यहाँ पर एक फिक्स्ड प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, तो जो क्रोकोडाइल है वो कहाँ पर रहना पसंद करते हैं बताइए, वो मैंग्रोव लाइन वाटर में रहना पसंद करते हैं, रिवर में रहना पसंद करते हैं। दे आर द डैश लिविंग रेप्टाइल। देखिए दा के बाद में यहाँ पर एक सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। लिविंग रेप्टाइल रीचिंग अप टू द 7 मीटर इन लेंथ। देखिए ये कैसे रेप्टाइल होते हैं, किस तरह के सरीसृप होते हैं, ये क्या फास्टेस्ट होते हैं, नहीं। पुअरेस्ट गरीब होते हैं, ब्रॉडेस्ट चौड़े होते हैं, नहीं। लार्जेस्ट होते हैं। क्यों भैया, लेंथ की बात हो रही है, 7 मीटर लंबाई की बात हो रही है, तो लंबाई तो हमेशा लार्जर में ही होगी ना। और देखो एक और चीज आगे देखो, 7 मीटर इन लेंथ फार लार्जर देन, यहाँ पे देखो एक वर्ड आ गया लार्जर, तो इसका मतलब ये बात है कि पहले लार्जेस्ट आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री। लार्जर देन, अब ये किससे लार्जर है वो देख लेते हैं। लार्जर देन इंडोनेशियाज फेमस कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के जो फेमस कमोडो ड्रैगन हैं उनसे ज़्यादा बड़े होते हैं ये। विच टॉप्स आउट ऑफ द 3 मीटर, जो 3 मीटर के होते हैं। कमोडो ड्रैगन कितने के होते हैं, 3 मीटर के इंडोनेशिया के। लेकिन जो साल्ट वाटर है, जो मैंग्रोव रिवर्स में रहते हैं, वो कितने होते हैं, 7 मीटर्स के होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 पर, डैश क्रोकोडाइल लिव्ड थ्रू आउट द इंडोनेशियन एपिलॉग। जो क्रोकोडाइल है वो कहाँ पे रहते हैं? इंडोनेशिया के एपिलॉग, उसके द्वीप समूह में रहते हैं। ठीक है, तो एक्रोबेट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे स्टंट करना यानी कलाबाजी करना। ठीक है, और नेक्स्ट है एबाइसमली। एबाइसमली का मतलब क्या होता है? मतलब कोई चीज़ क्या हो, बहुत बुरी तरह से हो जाए, है ना, बैड सिचुएशन, बैडली, बहुत बुरा हो जाए। हिस्टोरिकली मतलब इतिहास का, और फेनेटिकली का मतलब क्या होता है? कट्टर रूप से, बाइगॉट, जो कट्टर होते हैं, कट्टरपंथी। अभी हमको क्या चाहिए? ये जो कहानी है, इंडोनेशिया के अंदर जो रहते हैं क्रोकोडाइल्स रहते हैं, और सॉल्ट वाटर में जो क्रोकोडाइल्स रहते हैं, ये हिस्टोरिकली प्रूव्ड है, इतिहास से बात चली आ रही है। ये ऑप्शन नंबर था। चलिए, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं पेपर सेट के। We have dash of attack of human in Bali from early 20th century and across much of the Java until 1950। देखिए 20वीं शताब्दी के अंदर हम लोगों ने बाली द्वीप के अंदर क्रोकोडाइल के अटैक के बारे में सुना होगा, और हमने ये भी सुना है कि जावा द्वीप पर 1950 तक बहुत सारे अटैक हुए। अब इधर पे क्या हुआ है? अटैक हुए तो ये क्या कर रहा है बताइए? क्या रेसिपी बना रहे हैं? नहीं। रेजिमेंट, रेजिमेंट तो आर्मी की हो रही है, रेजिमेंट बना रहे हैं? नहीं। रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब होता है राख, तो राख बना रहे? नहीं। वो क्या कर रहे हैं? ये एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, रिकॉर्ड हुआ है, अटैक करा है इन लोगों ने। इवन इंडोनेशिया कैपिटल, इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में भी ये घटना देखने को मिली है। हैड क्रोकोडाइल्स डैश इन मैनी रिवर्स रनिंग थ्रू द सिटी। और जकार्ता के अंदर हमने ये भी देखा है कि कई सारे जो क्रोकोडाइल हैं वो उधर की नदियों में निवास करते हैं। रिमेंबरर का मतलब याद करना, मेमोरी, तो क्या याद किए जाते हैं उनको वहाँ पर? नहीं। रेसिस्टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगाना, स्टॉप करना। रिलेवेंस का मतलब होता है किसी से जुड़ा हुआ होना। नहीं। रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब होता है वहाँ पे निवास करना। तो क्या करते हैं? वो वहाँ पर वास करते हैं, निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।